मुझे गम नहीं है कि बदल गया है जमाना, ऐ चाय डर इस बात का है कहीं तुम न बदल जाना। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? मजे में? चलिए मैं आपको बता दूं कि राइट नाउ यू वॉचिंग चाय बस्टर, जहां चाय पर होता है हर बार कोई ना कोई कमाल, और आज भी होगा धमाल। अभी हम जा रहे हैं समय में थोड़ा पीछे, यानी सरस की शादी के बाद बैक टू द पास्ट। यानी शादी के चक्कर में जो छलांग भविष्य में लगाई थी, अब भूतकाल में लगाने जा रहे हैं। तो आइए सवार हो जाइए हमारे साथ आप इस टाइम ट्रैवल मशीन में और करते हैं आपके साथ भूतकाल की यात्रा। द हंटर ने बनाए कई कीर्तिमान, जिसमें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ ही एक और अध्याय यहाँ जुड़ गया। यानी हम पहुंचे मुंबई, जहां हमें मिलने वाला था ट्रेंड सेटर 2024 का अवार्ड, जहां मुंबई में एंट्री के साथ ही किया गया हमारा धमाकेदार स्वागत। हेलो नील सर, वेलकम टू मुंबई सर। या थैंक यू। हाउ आर यू सर? क्या बात है सर, IBR अवार्ड्स। हंटर सर, एक फोटो देखो। थैंक यू सर। सुना फैंस के लिए कुछ सरप्राइज रखने वाले? सरप्राइज फैंस के लिए और मेरे फॉलोअर्स, मेरे सारे रिश्तेदारों के लिए एक सरप्राइज तो दे हैव गॉट ऑलरेडी, और इसके बाद एक सरप्राइज बहुत जल्दी मिलने वाला था और नंबर में क्लास छोड़ दिया। ओके सर। सर, आपकी मूवी हंटर आई है। हाँ, उसमें आपने अच्छा एक्टिंग किया। so much of hunter team here. We are still hunting and we are on शिकार, एक नया शिकार। चलिए कीप वॉचिंग, अपना प्यार देते रहे इसी तरह। मिलते हैं जल्दी एक और सरप्राइज के साथ। इसके साथ साथ हमें रिसीव करने पहुंच गए थे हमारे प्यारे मंगल भाई। So guys, we have dropped down to Mumbai. We have क्या यार, मैं आई और मेरे साथ हैं ब्लॉगर साहब। हाँ, ब्लॉगर साहब नहीं, हमारे प्यारे मंगल भाई। ब्लॉगर साहब आप बाद में हैं, पहले सिंगर हैं, क्योंकि अभी हम उस धरा पर है जिस धरा पर सिर्फ भारत की संस्कृति ही नहीं, यहाँ की कला, यहाँ के आर्थिक, यहाँ के सामाजिक, यहाँ की बहुत तरह की एक लगने वाली कई शब्दों के साथ यहाँ पे ये क्या है, मुंबई अपना एक अलग ही जो वर्चस्व बनाए हुए है। हाँ, एक अलग लेवल है, एक अलग मल्टीवर्स का एक पार्ट है। मुंबई इज अ पैरेलल यूनिवर्स काइंड ऑफ अ थिंग, और मतलब बड़ी ही विचित्र नगरी है। तो मुंबई पहुंच चुके हैं और पता नहीं व्लॉग कब जाएगा ये मेरे को मालूम ही नहीं है। अभी भी 1.5-2 महीने पुराने व्लॉग पड़े हुए हैं। मार्च में आएगा ये ब्लॉग। नहीं, मार्च में नहीं आएगा, आपके मुंह में घी शक्कर नहीं। हालांकि आज भी अगर एडिट न हो पाता ये व्लॉग तो मार्च में ही आता। सरल गया तुम ही तो आता माची सटक ली और हमारी राहें आपस में भटक ली। देखते हैं क्या पहुंचते हैं, कब होता है। सो स्टे ट्यून विद अस, बने रहे हमारे साथ। जैसे किसी भी शहर के स्थानीय देवी या देवता होते हैं, वैसे ही हम भी धोख लगाने पहुंच रहे थे मुंबई की देवी ऋचा के घर, यानी हमारी परम मित्र ऋचा के निवास स्थान पर। ऋचा और शिवान से मुलाकात करने के बाद हम निकल पड़े अपने अगले पड़ाव, यानी हमारे होटल में किया हमने चेक इन, और फिर हम इस कर्म भूमि पर लग गए अपने कर्म करने में। काम वाम निपटा कर शाम को हम मंगल भाई और धर्मेश भाई के साथ पहुंचे अति उत्तम कार्य निपटाने, यानी उत्तम ढाबा पेट पूजा के लिए। और ये बाबा बजरंगबली और भगवान श्री राम का आशीर्वाद ही था, जहां हमने फेस किया मजेदार बैक टू बैक शेड्यूल। सेवा Ladies and gentlemen, time for us to congratulate. शेड्यूल में जहां सबसे पहले हमने शुरुआत की, यानी श्री गणेश किया अन्ना के हाथों, यानी बॉलीवुड के कद्दावर और बलवान एक्टर श्री सुनील शेट्टी के हाथों अवार्ड लेकर, और राजेश पुरी जी से मिलकर मीडिया को संबोधित कर हम निकल चले आगे। एक समय में एक काम करो,
और वो काम ऐसा करो कि अपनी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। इससे आपके सफल होने के परसेंटेज बढ़ जाते हैं। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड तौसिफ भाई और मोना, जो कि पेशे से कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। एंड हार्डली थैंक्स टू धर्मेश भाई इवन, जिन्होंने बेरोक टोक दिन रात हमारे साथ रहकर सिर्फ हमारा वक्त ही नहीं बचाया बल्कि वक्त पे हमें मंजिल तक पहुंचाया। मुंबई से अवार्ड लेने के बाद अब हम पहुंच रहे हैं मुंबई के ही निकटतम नाए गांव में, जहां गाने की शूटिंग होने वाली है। वही गाना जिसे आपने अपना अपार प्यार और आपकी मोहब्बत दी, यानी भारत राम राम गाएगा, जिसे गाया है अनुराग मौर्य ने और जिसे लिखा है बॉलीवुड के मशहूर गीतकार साहिल सुल्तानपुरी जी ने, जिसका निर्देशन किया है हमारे प्यारे JST यानी जितेंद्र सिंह तंवर ने। गाने की परिकल्पना कर ऑडियो रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग मास्टरिंग और उसके बाद वीडियो की शूट के पश्चात उसके पूरे संपादन कार्य यानी एडिटिंग से लेकर सभी कुछ हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, लेकिन हमने भी सहर्ष इस चैलेंज को किया स्वीकार और गाने को किया रिलीज, जिसे बाद में आपका बेशुमार प्यार हासिल हुआ। सो राइट नाउ वी आर एट जीतू भाई's हाउस और जैसा कि मुझे क्यों हो गई जुदा नजर नहीं आ रहा, पता चला है कि उसको जुदा कर दिया गया है समय से, लेकिन हाँ तेरी आंखों से नजर आ रहा है। हैव अ लुक। जीतू भाई ने बड़े सहयोग कर रखा हुआ है और ये तेरी नहीं, आंखों ये से बॉल पहले पूरा भरा हुआ था। हाँ। फिर ये टीवी आने के बाद से भी हो गई जुदा, उसमें हाँ, हाँ। मेरा भी था, कुछ ना बाकी रहा, उसका भी बदल। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा भी था, मतलब तुम्हारा इसमें कौन सा नहीं है ये बताओ ना। मेरा कहाँ दिख रहा है, तो तेरी आंखों से दिख रहा है। और ये जो है हमारी जो पसंदीदा चाय है वो जीतू भाई ने भाभी जी को बोलकर बनवाई है। और JST फिल्म्स अभी जो हम लोगों ने शूट किया, काश तुम सबसे पहले एडिट, ये यहाँ पर जो है टू डू लिस्ट है, बनाना शूट प्लान। उसके बाद आगे की शूट की भी प्लानिंग है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इन काफ़ी सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले पीते हैं चाय आपके नाम। और इनसे मिलिए ये हैं छोटे JST यानी टाइगर, जीतू भाई के सुपुत्र। व्लॉग की शुरुआत में हमने जो स्थानीय देवता वाला कथन कहा था वो याद होगा ही। अब हम मुंबई की स्थानीय देवी यानी मुंबा देवी के दर्शन करने पहुंचे हैं उनके मंदिर। और मेरे साथ आए हैं रिचा और मंगल भाई। हमने कर लिए दर्शन, आप भी करें मां मुंबा देवी के दर्शन। ये बड़े सौभाग्य की बात थी और एक शुभ संकेत भी था कि पहली बार हम मुंबा देवी के मंदिर पहुंचे थे और उसी वक्त माता की आरती आरंभ हो गई। और अब हमें करने थे गणपति गजानंद यानी सिद्धि विनायक के दर्शन। तो मुंबा देवी दर्शन करने आए थे, दर्शन हो गए। रिचा मेरे साथ में है और मंगल भाई को हम लोग ढूंढ रहे थे, मंगल भाई नहीं मिल रहे हैं। अचानक में साउथ इंडियन शॉप दिखाई दी तो मंगल भाई इडली डोसा सांभर वड़ा कैसे छोड़ गए, देखिए। साथ में आया हुआ है नहीं आया हुआ है उसकी कोई वो नहीं है। ये इंसान इडली डोसा देख के ऐसा पागल हो जाता है कि व्हाट शुड आई से। एनीवेज, खाते हुए को क्या डिस्टर्ब करे, पहले खाने दीजिए फिर वापस उगलवाते। ये सपनों की नगरी कहलाने वाली मुंबई सिर्फ सपनों की नगरी नहीं है, ये एक पक्की स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नगरी है। यहाँ की हवा में ही पेशा बहता है। पेशा यानी प्रोफेशन। कहीं आप प्रोनंसिएशन को रॉन्ग न समझ लें, यानी पैसा ना समझ लें उसे। खैर, अब हम पहुंच चुके हैं श्री सिद्धि विनायक जी के दर्शन करने के लिए सिद्धि विनायक मंदिर। आप भी लें दर्शनों का लाभ। उसी शाम को हम ओशीवारा के एक मैदान में पहुंचे जहां रेप्लिका बनी हुई थी अयोध्या वाले श्री राम मंदिर की। अयोध्या जाने का सौभाग्य तो हमें नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन मुंबई में श्री राम मंदिर की ऐसी भव्य प्रतिकृति देखकर हम खुद को रोक नहीं पाए। और उद्घाटन वाले दिन हमें मौका मिला यहाँ परफॉर्म करने का और गाने का विमोचन करने का।
भारत राम राम गाएगा की पूरी टीम ने अगले दिन हजारों दर्शकों की उपस्थिति में मंदिर के शुभ उद्घाटन के अवसर पर पोस्टर विमोचन के साथ लाइव परफॉर्म किया भारत राम राम गाएगा सॉन्ग का। अपने इस काम के प्रति बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम अयोध्या में तो नहीं लेकिन मुंबई के इस नानाजी देशमुख प्रतिष्ठान की राम मंदिर की प्रतिमूर्ति के सामने खड़े हैं और हमें बताते हुए बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है कि आज हमारा एक सॉन्ग जेएसटी फिल्म्स की YouTube ऑफिशियल चैनल पर भारत राम राम गाएगा। आशा नहीं वरन यकीन है। इस गाने और जयकारे ने वहां उपस्थित लोगों में एक अलग ही जोश भर दिया। इस गाने के लिरिसिस्ट साहिल सुल्तानपुरी जी, गाने के निर्देशक जितेंद्र सिंह तंवर, इस गाने के कंपोजर विशु यादव और इसे सकुशल रूप से संगीत में पिरोने वाले इमोन गोस्वामी सहित पूरी टीम और उपस्थित सभी लोगों ने जमकर अपना प्यार बरसाया इस गाने पर। अगर आप अब तक अछूते हैं भारत राम राम गाएगा से, तो इस गाने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अभी जाकर सुने और अपने मंतव्य व्यक्त करना ना भूलें। यानी कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्या सबसे ज़्यादा पसंद आया। उस दिन हमारी ही कार में नहीं बल्कि दुनिया की कई और कारों में और कई रैलियों में यह गाना बज रहा था। राम मंदिर उद्घाटन के उपलक्ष्य में जयपुर में निकल रही है ये रैली। जयपुर के साथ साथ दुनिया के कितने शहरों में बजा ये गाना हमें अंदाजा नहीं। फिलहाल समुद्र किनारे हम ले रहे हैं चाय की चुस्कियों का मजा, समुद्र की उफनती लहरों को देखते हुए। अगले दिन मैं आमंत्रित था साहिल सुल्तानपुरी जी और अनुराग के साथ MVM कॉलेज में एज जूरी मेंबर, जहां होने वाला था सिंगिंग और बैंड कंपटीशन। Playback singer, a live stage performer known for original songs from various records like T-Series, B4U, Music Fitur, etc. Presenting to you Mr. Anurag Maurya. Hands together for Mr. Sahil Sultanpuri. Also welcome the son of singer Murtaza Mustafa, Sir Faiz Mustafa. नील सिवाल। सभी जजेस के इंट्रोडक्शन के बाद अब होने जा रहा था मुकाबला शुरू। 2024 and many more projects like the Storyteller, सोलो सिंगिंग के कंपटीशन के बाद अब बारी थी बैंड की। इस संगीतमय कंपटीशन के निर्णायक मंडली में शामिल होकर बड़ा मजा आया। लेकिन अब हमने मंगवा लिया था चॉपर, क्योंकि अब हमें मुंबई से निकलना था। मजाक कर रहा हूँ। फिलहाल हम पहुँच गए हैं मुंबई एयरपोर्ट, जहाँ काफ़ी सारी फ्लाइट्स की टेक ऑफ और लैंडिंग देखने के बाद हमने कोलकाता के लिए फाइनली उड़ान भर दी। मुंबई से उड़ान भरते वक्त मन काफ़ी भारी था,
लेकिन इस उम्मीद के साथ कि अगली बार और भी बड़ा धमाका करने के हिसाब से ही मुंबई पहुंचा जाएगा। दूसरी तरफ कोलकाता उतरकर S24 की एक्साइटमेंट। सो टुडे आई एम गेटिंग माय गैलेक्सी S24 अल्ट्रा। जैसा कि पूरी हमारे जो क्या कहते हैं सैमसंग का परिवार हमारे परिवार से जुड़ा हुआ है, एंड आई एम रियली ओवरवेल्म्ड एंड टच्ड एंड थैंकफुल टू ऋत्विक इन्फोवेब प्राइवेट लिमिटेड और नीरज जी गर्ग का सैमसंग का कि जिन्होंने काटा है, वो काटने के लिए वो भेजे भी हैं। तो आइए काटते हैं और सबसे पहले करते हैं इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग, उसके बाद आपको खिलाते हैं केक। इसी चाकू से पहले इसका सील, हाँ। एंड हियर इज द फर्स्ट लुक ऑफ S24 अल्ट्रा, सैमसंग की फ्लैगशिप सीरीज। दिल से धन्यवाद। अब वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड हो, सुनील शेट्टी के हाथ से ट्रेंड सेटर 2024 हो, या फिर गैलेक्सी S24 हो, यहाँ साल 2024 हर एक पल एक नया धमाका लेके आया है। थैंक यू सो मच एवरीवन। आइए सबसे पहले हम पहले आपको और सिर्फ यही नहीं, घर पे भी एक सरप्राइज कर रहा था इंतजार। पूरी मेरे प्यारे स्वागत है। क्या बात है, आ जाइए, आइए, खाओगे अगर लेना। क्या बात है भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाइए बच्चों, आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ। वाह वाह, आ गया, क्या बात है। हेलो भैया, आ गया। जय श्री राम। चलो जय श्री राम, भारत राम राम गाएगा और घर घर भगवा लहराएगा। हाँ। तो दीज आर द लव फ्रॉम आदित्य नीरज भैया एंड राजू इवन। जय श्री राम राजू। आई एम रियली टच्ड, ओवरवेल्म्ड और बहुत लकी हूं मैं। बाबा बजरंग अगले दिन बाबा बजरंग बली के भजनों के ब्रांड एम्बेसडर श्री लखबीर सिंह लखा जी से मुलाकात की हमने, और उसके अगले दिन हम पहुंचे कोलकाता के बहुचर्चित पुस्तक मेले में, यानी बुक फेयर में। बंगाल हमारे देश की सांस्कृतिक राजधानी है, सिर्फ कला के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि और भी कई क्षेत्रों में। मेरे हिसाब से बंगाल में जितने बुद्धिजीवी पाए जाते हैं वो शायद ही भारत के, या मैं ये कहूँगा कि दुनिया के किसी और देश में पाए जाते होंगे। और उन्हें सबसे ज़्यादा चस्का है किताबों का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में भी लोगों का किताबों के प्रति प्रेम देखकर वाकई खुशी होती है। यहाँ हमारे प्रवीण भाई की शॉप पर चल रही है द हंटर। अब आपसे लेंगे हम इजाज़त, यानी कि विदा, और इजाज़त लेंगे आपसे देहरादून की उड़ान भरते हुए, इस वादे के साथ कि अगर सांसों ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक वेरी बेस्ट केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।